हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्ट स्टडिंग एजुकेशन। तो आज के इस वीडियो क्लास में हम क्लास 10 समांतर श्रेणी एपी का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने वाले हैं और ये हमारा वीडियो पार्ट 9 है। हमारे पास कुल 1 से लेकर 66 तक का वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें से हमने 1 से लेकर 40 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके पिछले वीडियो में कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं, आपको सारे वीडियो वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपके एग्जाम में अगर एपी में से कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अगर आप जितने भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे वो सारे आप अच्छे से देख लेते हैं और अच्छे से आप सॉल्व करना सीख जाते हैं, तो आपको कहीं भी समांतर श्रेणी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिया जाए तो आपसे ऐसा नहीं होगा कि आपसे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। और हमारे पास जो अभी गाइड अवेलेबल है ये है टारगेट का। ठीक है, इसी तरह हमने त्रिकोणमिति में कुल 150 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर आप जितने भी क्वेश्चन आपको बताएं त्रिकोणमिति से अगर आप देख लेते हैं तो आपको त्रिकोणमिति के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और हम स्टार्ट करेंगे 41 से क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि हमने 1 से लेकर 40 तक का ऑब्जेक्टिव आपके सॉल्यूशन कर दिया है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे आगे अपने 41 क्वेश्चन पे यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी क्वेश्चन हम आपको अच्छे तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आगे अपने क्वेश्चन पे क्वेश्चन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है तो इसका पहला पद क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या हमें दिया है। तो छठा पद आपका 13 दे रखा है और 12वां पद आपको 25 दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे छठा पद मतलब कि A6 इक्वल टू आपको कितना दे रखा है, तो A6 इक्वल टू आपको 13 दे रखा है और यहाँ पे आपको 12वां पद मतलब कि A12 इक्वल टू आपको 25 दे रखा है। ठीक है, तो A6 को हम किस तरह से लिखते हैं, तो A + 5D इक्वल टू आपको 13 दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं फर्स्ट। और यहाँ पे A + 11D इक्वल टू आपको दे रखा है 25, इसको हम मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है, इसको हम सेकेंड मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट और सेकेंड आ गया है, तो यहाँ से हम A का मान आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले A + 5D इक्वल टू आपको जो 13 दे रखा है, तो यहाँ से आप A का मान निकाल लीजिए, तो 13 माइनस का 5D हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो आपका A का मान निकला हुआ है इसको आप समीकरण सेकेंड पर रख दीजिए। तो यहाँ पे समीकरण सेकेंड है A + 11D इक्वल टू 25। तो यहाँ पे A का मान आपको निकल के आया 13 माइनस 5D, 13 माइनस 5D इक्वल प्लस 11D और इक्वल टू 25। ठीक है, यहाँ पे प्लस का 11D जो है उसको हम दे दिए हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 और 11 में से 5 के कितना आ गया, प्लस का 6D और इक्वल टू यहाँ पे आ गया 25D। अब यहाँ पे 6D इक्वल टू 25 माइनस 13। ठीक है, तो 6D इक्वल टू आपको कितना निकल के आ गया है 12 और D इक्वल टू क्या आ जाएगा 12/6, तो 6 दूनी 12, तो D इक्वल टू आपको 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो D का मान निकला हुआ है, D का मान आप समीकरण यहाँ पे जो A का मान है यहाँ पे इसको समीकरण थर्ड मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पे A का मान आप समीकरण थर्ड पर रख दीजिए। तो यहाँ पे 13 माइनस 5 गुने D मतलब कि 2, तो 13 माइनस 10 तो बराबर कितना आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, तो A का मान आपको 3 निकल के आ गया है। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 41 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 3, जो कि आपने अभी फाइंड किया है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 42 क्वेश्चन पे। तो 42 क्वेश्चन है, यदि 4 x1 x2 x3 और 28 समांतर श्रेणी एपी में है तो x3 का मान क्या होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम फाइंड करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिए 4 x1 x2 x3 28 समांतर श्रेणी एपी में है तो x3 क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा है यहाँ पे प्रथम पद मतलब कि A आपको दे रखा है 4 और यहाँ पे देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और यहाँ पे आपको 5वां पद। तो 5वां पद आपको दे रखा है मतलब कि A5 इक्वल टू आपको 28 दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए A इक्वल टू 4 और A5 इक्वल टू 28 आपको दे रखा
रखा है। सबसे पहले तो a को हम यहाँ पे a5 को इस तरह से हम लिख सकते हैं a प्लस यहाँ पे a प्लस 4d इक्वल टू 28। ठीक है, तो यहाँ पे a का मान हम बिठा लेते हैं 4 और यहाँ पे 4d इक्वल टू 28। ठीक है, यहाँ पे 4d इक्वल टू 28 में से 4 गया, यहाँ पे प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4। ठीक है, तो यहाँ पे 4d इक्वल टू कितना आ गया आपका यहाँ पे 24। तो d इक्वल टू आपको 24/4 आ गया, मतलब कि 4 छक्के 24। ठीक है, तो d इक्वल टू आपको 6 निकल के आ गया। तो यहाँ पे a और d आपको निकल गया है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी में x3 का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, मतलब चौथा पद में यहाँ पे x3 दे रखा है। ठीक है, अगर हम चौथा पद निकाल लेंगे तो वो हमारा x3 निकल जाएगा। तो a4 इक्वल टू क्या होता है आपका a प्लस 3d होता है। तो यहाँ पे a का मान आपको 4 दे रखा है और d आपने फाइंड किया 6, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो मतलब 4 प्लस यहाँ पे 18 और यहाँ पे हो जाएगा 18 2 20 2 22, यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं 22। तो 42 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 22, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 72 63 54। तो यहाँ पे आपका 43 का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो आपको 43 का क्वेश्चन है 72 63 54 का कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कि आपको जब यहाँ पे 72 63 54 AP बढ़ता जाएगा तो कभी ऐसा होगा कि वहाँ पे 0 आ जाएगा, लेकिन वो कितने बार में 0 आ गया, मतलब पहला दूसरा तीसरा कि चौथा पाँचवा छठा कितने पद में 0 हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे n निकालने के लिए कहा गया है। ठीक है, तो n निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें a का मान पता होना चाहिए। तो a का मान हमें 72 दे रखा है और d का मान भी पता होना चाहिए। तो d हम निकाल लेंगे a2 माइनस का a1। तो यहाँ पे a2 आपको 63 दे रखा है आपका और a आपका a1 इक्वल टू आपका 72 दे रखा है। तो यहाँ पे 72 में से 63 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 63 7 70 2 72, इसका मतलब है कि यहाँ पे 9 निकल के आ जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह जो है वो बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का 9 हो जाएगा। अब हमें an प्लस यहाँ पे an इक्वल टू आपको दे रखा है 0। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपको 0 दे रखा है। तो a का मान आपका है 72 और प्लस n आपको नहीं दिया है क्योंकि आपको n निकालना है। d आपको माइनस 9 इक्वल टू 0 दे रखा है। तो यहाँ पे 72 प्लस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 और यहाँ पे +9 इक्वल टू 0। तो 72 प्लस माइनस तो यहाँ पे 9, यहाँ पे n हो जाएगा और यहाँ पे +9 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब 72 में 72 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। तो 72 और 8 80 81। ठीक है, तो यहाँ पे 81 माइनस 9n इक्वल प्लस यहाँ पे इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -9n इक्वल टू 0, इधर प्लस का 81 तो यहाँ पे माइनस का 81 हो जाएगा और ये यहाँ पे माइनस कट जाएगा, -9n इक्वल टू -81। तो यहाँ पे -9n इक्वल टू -81 हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे कट जाएगा। ठीक है, तो 9n इक्वल टू आपका 81 आ जाएगा, तो n इक्वल टू 81/9 हो जाएगा, 9 9 81। तो यहाँ पे n इक्वल टू आपका 9 निकल के आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि जब हम इसको गिनेंगे जैसे कि पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, यहाँ पे 9वां पद में जाके हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे शून्य मिल जाएगा। ठीक है, तो वही कह रहा था आपको। तो आपको कितना यहाँ पे राइट आंसर निकल गया है, तो यहाँ पे आपको 9 राइट आंसर निकल के आ गया। ठीक है, तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए, जो कि आपने अभी यहाँ 43 का क्वेश्चन आपका बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9वां। ठीक है, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। अब चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे 44 क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21 42 63 84 का कौन सा पद 210 होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा था कौन सा पद शून्य होगा और यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा पद 210 होगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको इसी क्वेश्चन के अनुसार बनाना है, लेकिन इक्वल टू हमने 0 दिया था, लेकिन आपको यहाँ पे इक्वल टू में 210 देना है और यहाँ पे इस तरह से
आप n निकाल सकते हैं, यहाँ से आप a निकाल सकते हैं और d भी निकाल सकते हैं। और an इक्वल टू आप 210 दे दीजिएगा और a और d का मान रख के आप n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपके सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 45 क्वेश्चन है, समांतर श्रेणी -40 -15 30 35 का 10वां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको 10वां पद निकालने के लिए कह रहा है, मतलब कि a10 इक्वल टू आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 9d, ठीक है। तो यहाँ पे a10 इक्वल टू a प्लस 9d हो जाएगा और बराबर में देखिए a हमें यहाँ पे a हम निकाल लेते हैं। तो a इक्वल टू हमें -40 और d बराबर क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। तो a2 आपको -15 और ये सूत्र वाला माइनस और इसमें लगा है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा +40, ठीक है। 40 में से 15 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर 25 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम 40 में से 15 को घटाएंगे तो हमारा 25 हो जाएगा। तो a और d का मान हमें निकल गया है। तो a का मान आपको -40 प्लस 9 गुने 25 है, ठीक है। यहाँ पे देखिए -40 और 25 में क्या होता है, 9 × 5 = 45 का 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 18 4 क्या होता है 22 होता है, ठीक है। तो 225 में से जब हम 40 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका, तो 225 में से 40 को घटाएंगे तो हमारा 185 हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए 10वां पद आपका 185 निकल के आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 185, जो कि अभी आपने फाइंड किया है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने क्वेश्चन पे, 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, गिनती के संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 ... यहाँ पे 1 से 100 तक के सभी प्राकृतिक संख्या, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100, ठीक है। सभी प्राकृतिक संख्याओं को आपका योग निकालना है। तो देखिए जब भी आपको योग की बात की जाए तो आपको पता है कि हम SN वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू हमें दे रखा है 1 और d इक्वल टू भी हमें 1 दे रखा है, ठीक है। क्योंकि 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा। और हमें अब SN निकालना है। तो SN इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो n इक्वल टू आपको यहाँ पे देखिए n और आपका n इक्वल टू आपको यहाँ पे 100 दे रखा है, ठीक है। तो n हमारा 100/2 है और यहाँ पे a हमें 1 दे रखा है और यहाँ पे n हमें 100 दे रखा है और d हमें 1 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे 50 हो जाएगा कट के और यहाँ पे 2 हो जाएगा और प्लस 100 में से 1 गया तो 99 गुने 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 50 यहाँ पे 2 प्लस 99 आपका हो जाएगा और यहाँ पे 50 और 99 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा। तो 50 गुने 101 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको गुना करके हमें कितना निकल के आ जाएगा, तो चलिए इसे हम गुना कर लेते हैं। तो 101 और यहाँ पे 50 हो जाएगा तो 0 0 और यहाँ पे 5 0 5, ठीक है। तो 0 5 0 5 मतलब कि आपको 5050 यहाँ पे निकल के आ गया है, ठीक है। तो चलिए इसे हम ऑप्शन में ढूंढ लेते हैं। तो 46 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे समांतर श्रेणी 1 4 7 10 का कौन सा पद 88 होगा। तो यहाँ पे भी आपको सेम क्वेश्चन है जो कि आपने 43 और 44 में बनाए हुए हैं। आपको यहाँ पे कौन सा पद 88 होगा, तो यहाँ पे भी आपको n निकालने के लिए कह रहा है, जिसके an इक्वल टू हो जाएगा 88 और ad यहाँ से आप निकाल के n का मान आसानी से निकाल सकते हैं। बिल्कुल 43 के क्वेश्चन के जैसा आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसीलिए हम आपको यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपसे नहीं सॉल्व हो पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट से हो जाएगा तो अगर आपको सॉल्व हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर आपको सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, तो हम इसको आपको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो आ गए अपने 48 क्वेश्चन पे। यहाँ पे 1 + 2 + 3 ... n बराबर क्या होगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका होता है n × n + 1/2, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 48 का राइट आंसर आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं 49 क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे है -10 -6 -2 2 के 34वें पदों की संख्या क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको 34वें पद की संख्या आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ
पे भी आपको an इक्वल टू आपको 34 दे रखा है और आपको a और d निकाल के यहाँ पे an इक्वल टू 4 दे देना है। आपको बिल्कुल 42 क्वेश्चन के जैसा ही बनेगा, ठीक है। तो अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पाते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम सेम क्वेश्चन बताते रहते हैं तो बहुत टाइम पास हो जाता है, ठीक है, बहुत यहाँ पे लॉन्ग वीडियो बन जाता है। इसीलिए सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप सॉल्व कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं, हम आपको वो अलग से वीडियो में सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट प्लीज जरूर कीजिएगा। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है 50 क्वेश्चन समांतर श्रेणी 2, 7, 12, 17 के लिए a 30 माइनस a 20 का मान है, an समांतर श्रेणी का nवां पद क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आ गए अपने 50 क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे समांतर श्रेणी a 30 माइनस a 20। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे और यहाँ से a और d का मान निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a इक्वल टू हमें निकल के आ जाएगा 2 और d इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1। तो a2 हमें दे रखा है 7 और यहाँ पे a1 दे रखा है 2। तो यहाँ पे निकल के आ जाएगा आपका 5, ठीक है। और आपको क्वेश्चन में कह रहा है इसका मान निकालने के लिए, तो यहाँ पे a 30 माइनस a 20, ठीक है। तो a 30 इक्वल टू, तो 30वां पद क्या होता है a प्लस 29d और माइनस 20वां पद क्या होता है a प्लस 19d, ठीक है। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस 29d और माइनस a और माइनस प्लस माइनस 19d, ठीक है, ये आपका आ गया। यहाँ पर प्लस का a और माइनस का a हमारा कट जाएगा और 29 में से 19 जाएगा तो यहाँ पे 10d हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 और d का मान हमें निकल गया है 5। तो यहाँ पे 10 25 क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में ढूंढते हैं। तो यहाँ पे 50 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, जो कि आपने अभी फाइंड किया है 50, ठीक है। तो इससे आगे का क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, लाइक करिएगा और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, क्योंकि आप लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आप जानते हैं कि वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए लाइक जरूर कर दीजिए। अगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप इतने भी क्वेश्चन सीख के जाते हैं, अगर आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपसे एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में समांतर श्रेणी या त्रिकोणमिति से भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपसे छूट नहीं पाएगा। इसीलिए अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।